नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनमा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास F4 पेपर कोड है F4 आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका टॉपिक है विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों की समझ। विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों की समझ। छात्रों, समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय की स्थापना करता है। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय की स्थापना करता है। समाज के सदस्य एक समिति का गठन कर विद्यालय की जमीन का चयन करते हैं। एक समिति बनती है और विद्यालय की जमीन का चयन होता है और उसको लेने तथा उस पर विद्यालय भवन का निर्माण करने और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न प्रकार के सहयोगपूर्ण प्रयास करते हैं। जमीन का चयन कर लिए, ले लिए और उसको बनाने के लिए व्यवस्था किया जाने लगा। इसके बाद देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा सरकार से पत्र व्यवहार करते हैं। अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को की नियुक्ति किया जाता है। विभिन्न कक्षाओं में छात्रों का प्रवेश किया जाता है, उनमें प्रवेश शुल्क लिया जाता है तथा छात्रों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। छात्रों, ये सब विभिन्न प्रक्रियाएं चलती हैं। विद्यालय की स्थापना, विकास, प्रगति से संबंधित इन सभी कार्यों का पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। विद्यालय की स्थापना से लेकर क्रियान्वयन तक पूरा रिकॉर्ड रखना होता है, जिससे संबंधित अधिकारियों को जवाब दिया जा सके। विद्यालय की उत्पत्ति, विद्यालय का विकास, विकसित योजनाओं, कार्यक्रमों, उद्देश्यों, महत्वाकांक्षाओं का जवाब दिया जा सके। कैसे? उस रिकॉर्ड के माध्यम से। तो सभी के विषय में जानने, वांछित स्तर की प्राप्ति का मूल्यांकन करने के लिए हर कार्य के रजिस्टर में सभी का पूरा लेखा जोखा अर्थात विधिवत एवं व्यवस्थित रूप से सभी सूचनाओं को लिपिबद्ध रूप में सुरक्षित रखना पड़ता है। विद्यालय से संबंधित स्थापना से लेकर हमने चर्चा किया, विद्यालय की जमीन का चयन करने से लेकर कर्मचारियों की नियुक्ति, छात्रों का प्रवेश, छात्रों का फी संबंधित कार्य, छात्रों के द्वारा जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, टीचर के द्वारा करवाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं सबको लिपिबद्ध किया जाता है। सबका पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, ताकि कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेरेंट्स अगर मांगे तो उसके लायक जो जानकारी हो उसको सही जानकारी दी जा सके। तो छात्रों, विद्यालय की इन सभी सूचनाओं और बातों को फाइलों में लिखकर रखने को ही विद्यालय का अभिलेख कहा जाता है। जो भी विद्यालय से संबंधित सूचना है उनको फाइलों में, रजिस्टरों में लिखकर रखा जाता है, उसी को विद्यालय का अभिलेख कहा जाता है। छात्रों, दस्तावेज या अभिलेख वो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है जो किसी भी संस्था, कंपनी या फिर व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करता है।
ये संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। विद्यालय दस्तावेज से अर्थ स्कूल के रिकॉर्ड से है, क्योंकि इन दस्तावेजों में स्कूल के गठन से लेकर उसके भविष्य तक की संपूर्ण जानकारी होती है। इन दस्तावेजों की सहायता से हम समय समय पर कोई भी सूचना किसी के मांगने पर दे सकते हैं। कोई भी सूचना किसी के मांगने पर हम दे सकते हैं। अतः जब किसी के मांगने पर दे सकते हैं, मतलब जब ऐसा भी नहीं है छात्रों कि हर एक सूचना जो मांगे उसको उपलब्ध करा दी जाए, उसके लायक अगर है तो दिया जाए, बाकी ये सब गोपनीय चीज है, सबको उपलब्ध नहीं कराया जाता। विभागीय अधिकारी मांगते हैं, कभी जांच अधिकारी आते हैं तो उनको ये सब सूचनाएं दी जाती हैं। अतः जब हमें विद्यालय के बारे में किसी की सूचना देनी होती है तब हम स्कूल दस्तावेज की मदद से सूचना देते हैं। अगर विद्यालय के बारे में किसी की सूचना किसी भी व्यक्ति को जो देने लायक है, हम सूचना अगर हमको देना होता है तो हम दस्तावेज का मदद लेते हैं छात्रों। ये है दस्तावेज, ये दस्तावेज है। इसको ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है दस्तावेज। अब छात्रों हम देखेंगे कि विद्यालय का जो ये दस्तावेज विद्यालय के लिए बनते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं छात्रों हम देख सकते हैं कि पहला है सामान्य अभिलेख। सामान्य अभिलेख होते हैं। सामान्य अभिलेख में सामान्य रजिस्टर होता है, लॉग बुक होता है, बैठक रजिस्टर होता है, आगंतुक पुस्तिका होती है, स्टाफ मीटिंग रजिस्टर होता है, जन संपर्क अभिलेख होता है, विद्यालय प्रगति पत्रक होता है, आगम निर्गत पंजी होती है। सामान्य अभिलेख के अंतर्गत इतने चीज को रखे जाते हैं। ये एक सामान्य रजिस्टर इसमें रखा जाता है, लॉग बुक रखा जाता है, बैठक रजिस्टर होता है, आगंतुक पुस्तिका होती है। जो कोई विद्यालय में प्रवेश करता है तो उस पुस्तिका में अपना समय, नाम, पता, मोबाइल नंबर, किस उद्देश्य से आया, ये सारी चीजें देता है। ये सब सामान्य रजिस्टर होता है। फिर है छात्रों अध्यापक से संबंधित अभिलेख। अध्यापक से संबंधित अभिलेख में सेवा पुस्तिका होती है, अध्यापक की सेवा पुस्तिका होती है, उपस्थिति पंजी होती है, उपस्थिति पंजी। फिर होता है अवकाश पंजी, फिर शिक्षक डायरी, फिर गोपनीय अभिलेख और प्रगति पत्र होता है। ये अध्यापक से संबंधित अभिलेख होता है। फिर है विद्यालय से संबंधित अभिलेख। छात्रों विद्यालय से संबंधित अभिलेख में उपस्थिति पंजी, विद्यालय परित्याग पंजी, नामांकन पंजी, पोशाक वितरण पंजी, प्रगति पत्रक, प्रगति अभिलेख, बाल पंजी, छात्रवृत्ति वितरण पंजी, ये सभी विद्यालय से संबंधित अभिलेख है। इसके अंतर्गत हम इन सब कार्यों को देखते हैं। फिर है उपकरण संबंधित अभिलेख। उपकरण, विद्यालय में जो उपकरण होते हैं, टूल्स जो हैं, उसके बारे में, उसके लिए एक अभिलेख होता है। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या होता है। स्टॉक बुक होता है, प्रयोगशाला पंजी होती है, पुस्तकालय स्टॉक एवं वितरण पंजी होता है, खेल कूद सामग्री स्टॉक होता है एवं वितरण पंजी। तो देखिए उपकरण पंजी में स्टॉक बुक होता है, प्रयोगशाला से संबंधित होता है, पुस्तकालय से संबंधित स्टॉक एवं वितरण पंजी, खेल कूद स्टॉक, फिर वितरण पंजी। ये सारा चीज होता है उपकरण से संबंधित अभिलेख। अब देखिए आंकड़ा संबंधित अभिलेख। छात्रों आंकड़ा में देखिए विद्यार्थियों का नामांकन, बालक बालिकाओं की संख्या, आयु, वर्ग एवं कोटिवार, आयु के अनुसार, वर्ग के अनुसार, ये सारा इस तरह से संख्या, भौतिक सुविधाओं का वितरण, भौतिक जो
वितरण सुविधा का वितरण होता है। छात्र शिक्षक अनुपात, कितने शिक्षक हैं, कितने छात्र हैं, एक एक छात्र शिक्षक पर कितने छात्र पढ़ते हैं, तो छात्र शिक्षक अनुपात। फिर है बच्चों एवं पोषक क्षेत्र के बच्चों की संख्या। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं आंकड़ा संबंधी अभिलेख। फिर है वित्तीय अभिलेख। वित्तीय अभिलेख में क्या होता है, रोकड़ पंजी, रोकड़ पंजी होती है, खाता बही होता है, आकस्मिक व्यय पंजी होती है, MDM उपयोगिता पंजी मिड डे मील का, फिर चेक आगत निर्गत पंजी, मदवार व्यय विवरणी, ये वित्तीय अभिलेख होता है। विद्यालय से संबंधित जो भी वित्तीय मामले हैं वो वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत विभिन्न पंजी बनाए जाते हैं। MDM का अलग बनता है, आकस्मिक व्यय का अलग होता है, खाता बही अलग होता है, रोकड़ पंजी अलग होता है, आगत निर्गत पंजी अलग होता है। तो छात्रों ये अभिलेख के प्रकार हो गए, ये 6 प्रकार माने गए। ये मुख्य हैं, सामान्य अभिलेख, अध्यापक से संबंधित अभिलेख, विद्यालय से संबंधित अभिलेख, उपकरण संबंधित अभिलेख, आंकड़ा संबंधित अभिलेख और वित्तीय अभिलेख। इसके अतिरिक्त और भी कुछ अभिलेख हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न अभिलेख हैं इनकी क्या उपयोगिता है। विद्यालय वार्षिक विवरण, इस अभिलेख के आधार पर वार्षिक विवरण एक होता है। इस अभिलेख के आधार पर विद्यालय की भौतिक स्थिति, विद्यार्थियों की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति एवं वित्तीय आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है। फिर है नामांकन पंजी। नामांकन पंजी यह एक अधिकाधिक अभिलेख है। नामांकन पंजी क्या है, अधिकाधिक अभिलेख है जो किसी भी विद्यार्थी का विद्यालय में नामांकन की पुष्टि करता है। MDM से संबंधित पंजी, इसके द्वारा विद्यालय में प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन और छात्रों की संख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। फिर छात्र उपस्थिति पंजी, इसके द्वारा छात्र की विद्यालय में उपस्थिति तथा अनुपस्थिति की जानकारी होती है। सूचना पंजी, इस पंजी के अवलोकन में से विद्यालय में संचालित किए जाने वाले सह शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी होती है। किसके द्वारा, शिक्षक उपयोगी पंजी, सूचना पंजी में सह शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी होती है। साथ ही प्रत्येक कार्यों का विकेंद्रीकरण कितना किया गया इसका भी पता चलता है। रोकड़ पंजी, ये क्या है, इस पंजी के अवलोकन से विद्यालय में संचालित किए जाने वाले लेखा जोखा संधारित होता है। इस पंजी में विद्यालय में प्रदत्त सभी प्रकार के निधियों का लेखा जोखा संधारित होता है। विद्यालय को प्राप्त कुल राशि, खाते में शेष कुल राशि का विवरण इसमें दर्ज होता है। तो छात्रों ये अभिलेखों के प्रकार। अब हम देखेंगे कि ये देख लिए अभिलेख क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं। अब देखिए छात्रों, विद्यालय अभिलेख की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। विद्यालय का कार्य काफी जटिल होता है। वहाँ अनेक विद्यार्थी होते हैं, उनको विभिन्न कक्षाएं होती हैं, सभी की अलग अलग कक्षाएं होती हैं। सभी कक्षाएं के कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। चलाने के लिए हर विषय के लिए अलग अलग अध्यापक होते हैं। विद्यालय के अन्य कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कर्मचारी भी होते हैं। इन सब में उचित सामंजस्य एवं समन्वय, जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, इनमें उचित सामंजस्य बने, समन्वय बनाए रखें तथा सभी कार्य को सुचारू रूप से चलाने व किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल का संतोषजनक उत्तर देने के लिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड एवं रजिस्टर बनाकर रखने पड़ते हैं, जिससे विद्यालय की सभी सूचनाएं ठीक प्रकार से सुरक्षित रह सके।
तो छात्रों, ये आवश्यकता है विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता। समाज को संतुष्ट करने के लिए, स्कूल प्रबंधकों को संतुष्ट करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा निरीक्षण होने पर इसकी जानकारी दी जाती है। बच्चों के माता पिता व अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए दस्तावेज रखा जाता है। सरकारी जांच पड़ताल से संबंधित पत्रों का उत्तर देने के लिए किया जाता है। फिर है स्कूल के कार्यक्रमों की सफलता की जांच करने के लिए छात्रों की सर्वमुखी प्रगति का रिपोर्ट भी बनाया जाता है। कुशल प्रशासन के लिए, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विद्यालय की कुशलता में वृद्धि करने के लिए, शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हमें दस्तावेज की आवश्यकता होती है। छात्रों, दस्तावेज विद्यालय के लिए एक समझ लीजिए कि दस्तावेज विद्यालय का सबसे मेन पार्ट है। किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या आने पर यह दस्तावेज मुख्य भूमिका निभाता है। ये रहा छात्रों विद्यालय अभिलेख, ये इसका महत्व बहुत है। विद्यालय के सभी कार्यों को ठीक समय पर आयोजित करने में सहायता मिलती है। विद्यालय के अभिलेख की सहायता से विद्यालय में प्रविष्ट होने वाले छात्रों को जानकारी हो जाती है। अध्यापकों को छात्र के व्यवहार, चरित्र एवं आदि का ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक छात्र की विद्यालय में नियमित उपस्थिति का पता चलता है। स्कूल की वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है। समय, शक्ति व साधनों का सदुपयोग होता है। सभी अध्यापक एवं विद्यार्थी को विद्यालय की प्रगति एवं समस्याओं की जानकारी होती है। इन दस्तावेज के माध्यम से छात्रों को अपनी प्रगति का सही ज्ञान होता है। छात्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यालय अभिलेख अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की यथासंभव पूर्ति करने तथा विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन को एक सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने में भरसक सहयोग देते हैं। विद्यालय को चलाने में पूरा सहयोग देते हैं ये अभिलेख। इन अभिलेखों के इस महत्व और उपयोगिता को देखते हुए इनकी भली भांति व्यवस्था एवं रख रखाव अति आवश्यक है। इसका रख रखाव पर भी विशेष ध्यान देना है। इसका रख रखाव ऐसी जगह हो, इस तरह से किया जाए कि वो अभिलेख कभी खराब ना हो, कभी फटे ना, कभी पुराने ना हो, उसकी भी व्यवस्था करनी होती है छात्रों। इसके रख रखाव, तो रख रखाव में हमको किन बातों का विशेष ध्यान देना है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है कि विद्यालय के प्रत्येक अभिलेख या सूचना के लिए अलग अलग रजिस्टर एवं फाइल रखनी चाहिए, जिससे जिस प्रकार की सूचना लेनी हो उसी रजिस्टर या फाइल से वो तुरंत देखा जा सके। नाम चिपका के अलग अलग रखा जाए, ये नहीं खोजने में बहुत समय लगे। विभिन्न सूचनाओं को अभिलेखों में दर्ज करने में देरी नहीं करनी चाहिए। सभी सूचनाएं नियमित रूप से अंकित की जानी चाहिए। विद्यालय अभिलेखों में जो सूचनाएं अंकित हो वे वैध हो, विश्वसनीय हो और सही होनी चाहिए। सभी अभिलेखों में पूर्णता होनी चाहिए। अभिलेखों में लिखे हुए के ऊपर नहीं लिखना चाहिए। ये नहीं कि बार बार कट पीट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल के रिकॉर्ड को विद्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। रजिस्टर में कोई भी पृष्ठ, कोई भी फाड़ना नहीं चाहिए। सभी रजिस्टर को अच्छी प्रकार से जिल्द में बंधी होनी चाहिए। प्रत्येक रजिस्टर के पृष्ठों पर जिल्द साज में अंक लगाने की मशीन से अंक लगवा लेने चाहिए कि उसकी पहचान हो जाए। तो इस तरह से छात्रों रजिस्टर के हर कॉलम को साफ भरना चाहिए, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये रहा अभिलेख से संबंधित जानकारी। विभिन्न जानकारी अभिलेख से संबंधित कोई भी जानकारी इसमें छूटी नहीं है। ये दस्तावेज है छात्रों, जो कि विद्यालय के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है, इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए और सुचारू रूप से करना चाहिए। धन्यवाद।